एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए गिवन क्या है हमें, तो गिवन क्या बोला गया है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, और राइट ट्रायंगल किस पे बनाना है, एंगल B पे। देखिए तो जो गिवन है पहले उसको ABC। देखिए राइट ट्रायंगल किस पे बोला गया है, B पे, तो आपको B पे ही राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेनियस हो गया। नेक्स्ट अगली लाइन में हमसे क्या बोला गया कि 10A, यानी 10A की वैल्यू कितनी है 1/√3। हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, पहला देखिए फर्स्ट हमसे क्या बोला निकालने के लिए, आपको बोला sin A cos C प्लस में cos A sin C की वैल्यू निकालो। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। 10A, अब देखो 10 किसके बराबर होता है, P/B। इसको कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आया 1, बेस कितना आया √3। ओके, अब देखो पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, हाइपोटेनियस। देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर, बेस मतलब √3 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर खोलोगे तो स्क्वायर से रूट कट कैंसल, कितना बचेगा 3, 1 3 जोड़ देंगे कितना आ गया 4, ये स्क्वायर किधर चला जाएगा रूट पे, कितना हुआ आंसर 2। तो हाइपोटेनियस यहाँ से निकल के आ गया 2, परपेंडिकुलर कितना आ गया 1, और बेस कितना निकल के आ गया हमारे पास √3। नेक्स्ट अब देखिए आपके पास तीनों वैल्यू गिवन हो गई, हाइपोटेनियस भी आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, बेस भी आ गया। अब जो आपसे बोला गया बस उसको निकालना है। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, साइन ए। अब ध्यान से देखो, जिस भी एंगल पे वो बोलेगा बस उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। साइन ए की वैल्यू, अब साइन की वैल्यू क्या होती है P/H, तो इसके अकॉर्डिंगली चल रहा है। पहले तो देखो साइन ए की वैल्यू पुट करो तो P/H। नेक्स्ट कॉस की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस की वैल्यू याद रखना B/H प्लस में कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस की पहले सारी वैल्यू रख दो, और साइन किसके बराबर होगा P/H के। अब जिस एंगल पे बोलेगा बस उस एंगल पे उसको वैल्यू पुट करते चलें। देखिए बेस कितना निकाला हमने √3, परपेंडिकुलर कितना निकाला 1, और हाइपोटेनियस कितनी निकाली 2। देखिए पहला साइन एंगल ए, इसके सामने अपोजिट वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। तो एंगल के अपोजिट जो भी होता है वो परपेंडिकुलर। तो साइन ए से अगर देखोगे तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में कोई बदलाव नहीं आता, दैट इज नो चेंज। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा कितना निकला √3, हाइपोटेनियस कितना होगा 2। नेक्स्ट बेस, अब देखो कॉस सी को देखना है, कॉस की वैल्यू सी से निकालनी है, ये हमारे पास सी है। सी के सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो बेस की वैल्यू इसकी कितनी हो गई √3, हाइपोटेनियस कितना होगा 2 प्लस में। अब देखिए बेस, अब ये किसके अकॉर्डिंग निकालना है कॉस ए के, तो यहाँ से सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस इस बार कितना आ गया इसका 1, हाइपोटेनियस तो बदलेगा नहीं, इनटू में देखिए परपेंडिकुलर वो भी साइन सी का निकालना है, तो साइन सी के सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर मतलब 1, और हाइपोटेनियस तो नॉट चेंज। देखिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस में 1 1 और 2 2 जा 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखिए डिनोमिनेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर ऐसे ही जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, 4 से 4 कट के आंसर कितना आया 1। नेक्स्ट अब देखिए बड़ा सिंपल है, नेक्स्ट पार्ट। अगली पार्ट में हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसकी वैल्यू बोला निकालने के लिए। अब देखिए
कॉस ए की वैल्यू ए से देखना है, ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और कॉस की वैल्यू होती क्या है तो पहले वो लिख लो b/h। कॉस सी की वैल्यू देखो ये भी कॉस की वैल्यू होगी b/h ही होगा, लेकिन बस वैल्यू एंगल की वजह से चेंज होता चला जाएगा। नेक्स्ट कॉस ए के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ बेस, तो 1 हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा नहीं। नाउ बेस की वैल्यू अब देखो सी से देखना, इसके सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ बेस, तो बेस कितना है यहाँ पे √3/2 माइनस परपेंडिकुलर भी साइन के सामने देखो, इसके सामने वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर और ये क्या हुआ बेस, तो बेस की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू में साइन सी से देखना है, सी के अपोजिट वाला क्या हुआ परपेंडिकुलर और इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा बेस, तो हमें तो परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या था 1/2। नेक्स्ट देखिए √3 से √3/2 माइनस √1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ही आना है। देन ऊपर देखिए प्लस की माइनस की कट जाएगा, वैल्यू कितना आ गया 0। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस जो भी एंगल बोले उस एंगल के अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर लेना है और उसके बगल वाला बेस लेना है, और हाइपोटेन्यूज तो कभी बदलता ही नहीं है।